नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस के एक्सेलेंट ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम क्लास 9 का जो है संख्या पद्धति जो है अभ्यास 1 का प्रश्नावली 1.1 जो है शुरू कर दे रहे हैं। और जो भी नए स्टूडेंट हैं, आप लोग के साथी और जो भी मित्र हैं उनको आप लोग बता दीजिएगा, और ये जो है इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 का जो है सवाल नंबर 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q 0 के बराबर नहीं है। तो दोस्तों इसके संबंध में हम लोग लिख सकते हैं उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ शून्य एक जो है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी कर सकते हैं, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं। इसे संख्या रेखा पर भी दर्शाते हैं, जीरो को आप लोग देखे होंगे, और इसे p बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में? तो देखिए p बाई क्यू के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/1। नहीं लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखना हो, जैसे 2 है तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 है तो 7/1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी संख्या है उसका हर एक लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में। इसको हम लोग कह सकते हैं, जहाँ जो है p क्या है तो 0 के बराबर है, q क्या है 1 है, बशर्ते कि q 0 नहीं लिखा जा सकता है। माने 0/1 जो है परिमेय होगा, लेकिन 1/0 यह परिमेय नहीं होगा। 1/0 परिमेय नहीं होगा, यह जो है परिमेय नहीं है। ये याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ये परिमेय नहीं होता है। 0/1 जो है परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट में याद रखिएगा, ठीक है। तो जितना कहा है उतना हम लोग बता दिए कि भाई पूछ रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू अर्थात 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इंगित कर सकते हैं कि 0/1, ओके। इसके बाद से है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या लिखना है? परिमेय संख्या 6 लिखने हैं, 6 परिमेय संख्या लिखने हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो है आप लोग याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को 3 और 4 के बीच में जो है परिमेय संख्या बनाना है, और जैसे लगातार दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, मतलब लगातार संख्या दिया हो कि 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 10, 11, 12 ऐसे संख्याएं दी गई हों, और पूछ दे कि इसके 5 परिमेय संख्या बनाइए, तो सबसे आसान तरीका है कि इसका हर हम लोगों को देखना है कि कितना बनाना है। तो जैसे कि हम लोग को 3 और 4 के बीच में 6 को परिमेय संख्या लिखना है ना, तो 6 में 1 जोड़ दीजिएगा, 6 में 1 जोड़ दीजिएगा, 6 1 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसका भी माने 3 का हर हम लोग जो क्या कर देंगे 3/7, आज 4 का हर 7 कर देंगे, तो ऊपर भी 7 से, इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, अब भाई 6 आधन 1 जोड़ लेंगे 7, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें जो है 6 परिमेय संख्या बनाना है, इसलिए 6 धन 1 जोड़ देंगे, 7 कर देंगे। अब जो है हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को जो है लिख सकते हैं 3/1, और 4 को लिख सकते हैं हम लोग 4/1। तरीका देख लीजिए, सबके साथ है, तरीका अपनाना है, ठीक है। 3 और 4 को लिख सकते हैं 3/1, और 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो क्या करना है कि 3 में भी जो है 7 से ऊपर गुणा करना है, और नीचे भी 7 से गुणा कर देना है 1 में, ठीक है। तो 7 का नाम 7 हो जाएगा। और इसी तरह से 4 में जो है हम लोग क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, और नीचे भी 7 से गुणा कर देंगे। भाई मैथ का नियम है कि अगर हर में 7 से गुणा कर रहा है तो अंश में भी 7 से गुणा करना ही करना है, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है लिख सकते हैं 3 7 21, अब बट्टे में जो है 7 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 7 चौको 28, अब बट्टे में 7 लिख सकते हैं ना। अब इसके बीच 6 गो परिमेय संख्या आराम से हम लोग बता सकते हैं। 21 के बाद से 22/7,
ठीक है, 23/7 और 24/7 और 25/7 और 26/7 और एक संख्या और लिख सकते हैं 27/7 लिख सकते हैं ना। तो देख लीजिए 6 संख्या आराम से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब 27/7 इसी क्रम में रहेगा, ठीक है। 28 से पहले है 27/7, ठीक है, जगह के अभाव में यहाँ पे लिखना पड़ रहा है ठीक है। तो ये हो गया आपका 27/7। तो इस प्रकार से जो है 6 परिमेय संख्याएं जो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको जो है जैसे कि कह दे कि 5 और जो है, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, 5 और 6 के बीच जो है 5 परिमेय संख्या बनाना है, 5, ठीक है। तो अगर 5 को आ रहा है तो 5 में जो है 1 जोड़ दीजिए, तो 5 अधन 1 कितना हो जाएगा, 6। तो समझिए कि अब इसका हर में 6 से गुणा करना है और अंश में भी 6 से, मैंने 5 को लिख सकते हैं 5/1, ठीक है, और 6 को लिख सकते हैं 6/1। ऊपर भी जो है हम लोग क्या करेंगे, 5 में जो है 6 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 1 में। और यहाँ पे जो है 6 है तो ऊपर 6 से गुणा करना है तो नीचे भी 1 × 6 करेंगे, वही 1 × 6 कीजिए, दिखाइए चाहे मत दिखाइए, ठीक है। तो सॉरी, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 5 × 6 = 30 बटे 6, यहाँ पे लिख सकते हैं 6 × 6 = 36 बटे 6। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसके बीच की संख्या लिख सकते हैं, तो 30 के बाद से 31/6 लिख देना है, 32/6 लिख देना है, 33/6 लिख देना है, 34/6, 35/6। तो आराम से जो है कितनी संख्या लिख देना था, 5। तो देखिए संख्या 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 संख्या आराम से यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग बता सकते हैं। तीसरा संख्या कह रहा है कि जो है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आप लोग वैसे ही करना है, 3/5 कह रहा है, 3/5 और जो है 4/5 है, और इसके बीच में जो है 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो इसमें अगर 5 परिमेय संख्या लिखना है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5 परिमेय संख्या लिखना है तो जो है इसके लिए हम लोग को जो है क्या करना पड़ेगा, 5 में जो है 1 जोड़ देंगे, क्या हो गया 6। तो अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसे करके लिखिएगा, तो 3/5 है तो 3/5, हर में 6 से गुणा कर दीजिए तो अंश में भी 6 से, मतलब 5 1 6, तो हर में भी 6 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पे जो है देखिए 4/5 है तो इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। और इतना मैंने लिख सकते हैं। तो इसको 36 18 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। हर हाल में बराबर हो गया, हर बराबर रहना चाहिए। तो हम लोग को कितना संख्या 5 लिखना है, तो आराम से लिख दीजिए। 18 के बाद से अब यहाँ पे लिखिए 18/30, 18/30 है। इसके बाद से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 लिखते रहिए। 5 को लिखना है, 1 2 3 4 5, बस 36/30, बस इतना ही तक लिख के दिखा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक किया हमने, 6 चौको 24 है ना होगा, इतना अधिक कैसे हो रहा है, इसीलिए तो 6 चौको 24, ठीक है, आप कीजिएगा 6 चौको 24 और 6 5 30, तो 18 और 24 के बीच संख्या लिख देना है, 19 20 21 22 23, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 को इस संख्या हो गया, बस इतना ही था। इसके बाद से चौथा क्वेश्चन है, परिमेय संख्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, दोस्तों आप लोग जो है पढ़े होंगे, थोड़ा सा आप लोग बेसिक देख लीजिए
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग जो है बेसिक में पढ़े होंगे। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक की, और इससे जो भी संख्याएं बनेंगी वह सब प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या के बाद से आता है आपका पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्याएं में केवल 0 शामिल कर लिया जा रहा है प्राकृतिक संख्याओं में, तो यह संख्या जो है क्या हो रही है, पूर्ण हो जा रही है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेने पर संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई, तो इसको जो है पूर्ण संख्या कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। इससे जो भी संख्याएं बनेगी पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसके बाद से आ जाता है पूर्णांक। तो पूर्णांकों में जो है आप लोगों को 0 और 1 2 3 4 5 6 9 तक जितने भी होंगे ये संख्या, आप प्लस में जो है माइनस की जो संख्याएं थी, माइनस की संख्याएं, इनको जो है शामिल कर लिया गया। तो इसको जो है क्या कहा गया, पूर्णांक। इसको क्या कहा गया, पूर्णांक। ये बन गया पूर्णांक। अब पूर्णांकों के बाद से जो है परिमेय संख्याएं आती है। तो परिमेय संख्याएं ये होती हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। तो 2/3, 4/5, 6/9, ये सब जो है क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और परिमेय संख्याओं के बाद से आ जाता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में सभी वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं शामिल हैं। प्राकृतिक, पूर्ण जो भी हैं सब संख्याएं, धन के, माइनस के और p/q वाली जो है। अपरिमेय संख्याएं भी, सभी संख्याएं जो है। परिमेय में अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो जैसे कि ये है पाई अपरिमेय होगा। ठीक है, और अंडर रूट की संख्या जो कि होती है ये भी जो है क्या होती है, अपरिमेय होती है ना। तो अब ये वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूछा जा रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। तो प्रत्येक प्राकृतिक जो है पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण संख्या में है, तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है, तो जो है पहला जो हम लोगों का कथन होगा यह जो है सत्य होगा। यह क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, इसके बाद से दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्याओं में है, नहीं है। देखिए नीचे से जब ऊपर पूछेगा प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य। यहाँ पे क्या लिखेंगे, असत्य। यह क्या है, असत्य है। उसके बाद से तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, नहीं। नीचे से जब भी ऊपर पूछा जाए तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो यह भी जो है क्या होगा, असत्य होगा। यह भी जो है असत्य होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या है, इसमें नहीं है ना, तो इसलिए यह जो है असत्य है। तो पहला केवल सत्य है, बाकी वह सब असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया, और इसको आप लोग नोट करते जाइए। और जितने भी 9th के स्टूडेंट होंगे ये जो है पर डे आपका जो प्रश्नावली हम बता रहे हैं संख्या पद्धति, आप लोग नोट बनाते जाइए और इसमें पढ़ते जाइए। जो भी समझ में नहीं आता है आप निसंकोच कमेंट कीजिए और उससे जो है हमसे पूछ लीजिए जहाँ भी नहीं समझ में आता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।